हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल दिव्या चंदानी पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू को डिस्कस किया था, यानी कि जंतु ऊतक क्या होते हैं। सबसे पहले हमने ये भी बात करी थी कि ऊतक क्या है, ठीक है। उसके अलावा हमने जो बात करी थी वो थी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि सरल उपकला ऊतक। हमें कुछ टाइप के ऊतकों को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम। आप चाहे राजस्थान या अनदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सभी के लिए ये जो क्लासेस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से क्लासेस को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपका ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लांट टिश्यू वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप जाके देख सकते हैं और इनके जो लिंक हैं वो आपको क्लास के एंड में मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर काफ़ी सारी बातें कर ली थी कि एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के हैं। 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू को हमने पढ़ना है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों को देखनी है। उसके अलावा हमने जो बात करी थी वो हमने करी थी सरल उपकला ऊतक के बारे में। हमने इसमें 3 प्रकार पढ़े थे। जो नॉर्मल सरल उपकला ऊतक है उसके लगभग 3 प्रकार हैं, बट आगे ये और मॉडिफाई हो जाते हैं जिसमें हमें थोड़ी सी चीज़ें और जाननी हैं। देखिएगा, हमने स्क्वैमस यानी कि शल्की पढ़ा था जिसमें जो कोशिकाएं हैं वो चपटी होती हैं। फिर हमने घनाकार जिसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, क्योंकि जो ऊतक हैं वो कोशिकाओं से मिलकर ही तो बनते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बात करी थी कि जो ये क्यूबॉइडल है इसके अंदर जो टिश्यू है वो इसके अंदर जो कोशिका है वो रहेंगी घन के शेप की, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं। एक मिनट, ठीक है, इतना हो गया था। और स्तंभाकार में कैसा होगा, कॉलम की शेप में होंगी। और यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस होगा वो जस्ट नीचे की तरफ होगा, जहाँ पे बेस लाइन है वहाँ पर होगा। ओके, इतनी बातें क्लियर हुई। आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाले थे कि मैंने आपको बोला था कि इसी के आगे की और बातें हम लोगों को डिस्कस करनी है। यहाँ पे ये सब हमने कर लिया था। आई होप आपने इसको रिवाइज किया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी थी एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक के अंदर। सबसे पहले हमने देखा था शल्की उपकला ऊतक, सेकेंड हमने देखा था घनाकार उपकला ऊतक और थर्ड हमने देखा था स्तंभाकार उपकला ऊतक। उसी के ही आगे का एक और पार्ट है कूट स्तरित उपकला ऊतक। स्तरित यानी कि लेयर्ड होना, इसको हम बोलेंगे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि ना आपको इस टिश्यू को देखने में ये लगेगा कि इसकी काफ़ी सारी लेयर हैं, परंतु ऐसा है नहीं। इसी वजह से हमने इसको बोला है कूट स्तरित। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आपकी बेसलाइन है, आधार झिल्ली आप जिसको कहेंगे। सही नहीं बनी है थोड़ी सी, हम इसको ना दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी आधार लाइन है। यहाँ पे ना कुछ टिश्यू ऐसे होंगे, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आप जब देख रहे हैं मतलब कि आपको यहाँ पे ना दिख भी रहा होगा कि आपको नॉर्मल देखने से लगेगा कि यहाँ पर ये जो टिश्यू है वो कैसा है, यहाँ पे लेयर्ड की फॉर्म में है, जबकि यहाँ पे लेयर की फॉर्म में नहीं है, सिंगल ही लेयर है। बट वो इस तरीके से है कि आपको आभास होता है। इसी वजह से हमने इसको बोला है सूडो यानी कि कूट, मतलब फॉल्स, नकली। ठीक है, ये सरल उपकला ऊतक का ही भाग है। और श्वसनी और श्वसनिका, हमारे गले में क्या होती है, ट्रैकिया, जिसके जरिए ऑक्सीजन आगे आपके फेफड़ों तक जाएगी। तो ये जो ट्रैकिया है जिसमें डिवाइड होती है उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, श्वसनी, और आगे वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है जिसे श्वसनिका कहेंगे। क्लियर, तो ये उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू यानी कि पक्षमाभी उपकला ऊतक। इसमें क्या होगा कि जो हमारी ये यहाँ पर इस ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं होंगी ना, इन कोशिकाओं के ऊपर सिलेटेड होंगे, सिलिएट्स या सीलिया होंगे, यानी कि ऐसे ना हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर सी होगी।
ठीक है, इस प्रकार से हेयर लाइक आपको एक स्ट्रक्चर सी दिखाई देगी। अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे सीलिया या पक्षमाभ कहते हैं, ये गति करने में सहायता करती है कि इसके पास कुछ आएगा तो ये आगे इसको भेज देगा, मूव करा देगा, गति करवाने में ये सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार के जो उत्तक होंगे उसे हम बोलेंगे सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, या उसे हम कहेंगे पक्षमाभी उपकला उत्तक। ये स्तंभाकार, ये जो आपके स्तंभाकार हैं कॉलम वाले जो हैं, उन्हीं कोशिकाओं के बने होते हैं। उनके ऊपर इस प्रकार से एक बालों के जैसी संरचना होती है जिसे सीलिया या पक्षमाभ कहते हैं। इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। छोटी श्वसनिका आपकी इधर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, और उसी के आगे ना आपके जुड़े होते हैं बहुत सारे एल्वियोलाई यानी कि वायु कुपिका। माइंड में डायग्राम आ रहा है? तो वो जो वहाँ पे जहाँ से एल्वियोलाई जुड़े हुए हैं, यहीं पर ही आपको इस प्रकार के टिश्यू मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही आप ऑक्सीजन या एयर जब आप लेते हैं तो उस वो जो एयर है आपका जो एल्वियोलाई है ना वायुकुपिका, उसी के अंदर ही गैसों का विनिमय होता है। मतलब उसी के अंदर ही आपके ब्लड में CO ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और CO2 आपके शरीर से वहीं से बाहर निकलेगी। मतलब वहीं पे गैसों का एक्सचेंज होगा और वहीं पे आपका जो ब्लड है वो प्योरीफाई या ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीकृत होता है। कौन से पार्ट में, कहीं कहाँ से होगा? तो जो वायुकुपिका है उस तरीके वहाँ से। तो वहाँ पे ऑक्सीजन या जो भी गैसें हैं भेजने का काम, मतलब आगे मूव करने का काम कौन करेंगे? आपकी सीलिया या इस प्रकार के टिश्यू करते हैं। उसके अलावा फेलोपियन नलिका, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ब्रेन है, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड में भी आपको ये देखने को मिलेगी। अब क्या काम करेगा? फेलोपियन ट्यूब में क्या आते हैं? ओवम आ गया, उसको आगे की तरफ धकेलना, स्पर्म आ गया है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके अलावा ब्रेन्स वगैरह हैं, ब्रेन्स में सिग्नल्स को लाना ले जाना, तो ज़रूरत है ना इनकी। तो यहाँ पर ही कुछ ऐसे टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये जो भी इसके अंदर फ्लूइड है, जो भी श्लेष्मा म्यूकस रिलीज होता है चिकनाहट के लिए, उसको जस्ट आगे भेजने का काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं। ग्रंथिल उपकला उत्तक यानी कि कुछ ग्रंथि है जहां से स्त्राव हो, सिक्रेशन हो, है ना। ग्रंथियां क्या करती हैं? ग्रंथियां एक ऐसी होती हैं जो स्त्रावण का काम करती हैं। कुछ ना कुछ पदार्थ या तो जूस वगैरह स्त्रावित करेंगे, कुछ एंजाइम स्त्रावित करती हैं, कुछ हार्मोन स्त्रावित करती हैं। जस्ट वैसे ही तो उस प्रकार के लिए हमें इस प्रकार के उत्तक चाहिए। ये विभिन्न ग्रंथियों में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी जो आहार नाल है ना, आहार नाल में एक प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं जिनका नाम है गॉबलेट कोशिकाएं। अब देखो, आपका जो खाना है वो यहाँ पर इस ईसोफेगस के अंदर आता है, आहार नाल में, या पूरा आप एलिमेंट्री कैनाल की बात करो, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल में पहले यहाँ पे खाना आएगा, फिर आपके स्टमक में, फिर आपके कहाँ पे जाएगा? आपके स्टमक, फिर छोटी आंत वगैरह यहाँ पे जाएगा। तो आगे आगे खिसकाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी ना कि खाना आगे आगे कैसे जाएगा? अपने आप तो जाएगा नहीं। तो यहीं पे ही इस प्रकार के उत्तक होते हैं जो खाने को आगे भेजने में सहायता करते हैं। और भी जैसे पसीना ग्रंथियां, तेलीय ग्रंथियां, उनमें ये इस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, एक बार हम लोग फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हमने क्या बात करी है। सबसे पहले आज हमने जो देखा है ये सारा ना उपकला का ही भाग है, एपिथेलियल का ही भाग है। कूट स्तरित में ये है कि आपको जो कोशिकाएं हैं वो सिंगल लेयर है, एक ही लेयर है, एक ही परत है, परंतु जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारी परतें हैं, क्योंकि वो कुछ इस प्रकार से अरेंज है। झूठा हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, इसी वजह से सूडो या इसे बोलते हैं कूट स्तरित या सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? जस्ट ए मिनट।
यस चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिलेटेड, जिसके ऊपर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मतलब किसी चीज़ को आगे भेजने का काम करेंगे। जैसे बाल हैं, ऐसे वो होता है ना कि वो हम कोई डस्टिंग वगैरह करते हैं तो कुछ ऐसे ब्रशेज आते हैं, तो ब्रश क्या करते हैं, ऐसे ऐसे आगे ऐसे हिलते रहेंगे और आगे चीज़ को भेज देंगे ना, जस्ट वैसा ही, समझ गए? क्लियर? ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने ग्रंथिल उपकला उत्तक के बारे में देखा। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रंथियों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सिक्रीशन का काम करेंगे। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार की देखो, ये सिलेटेड वाले ऐसे हैं, आपको बाल नुमा ऐसे संरचना से दिखाई देगी, और जो ऐसे ऐसे करके चीज़ों को आगे भेजने का काम करेंगे। चलिए देखिएगा, अब हम चलते हैं जटिल उपकला उत्तक यानी कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। आज आपका ये पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट करवा दूंगी, जंतु वाला आपके जो एनिमल टिश्यू है, बस आपको क्लास एंड तक देखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन जो घंटी का बटन है उसको दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और उसके साथ साथ ना आपको एक काम और करना है, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी मैम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। प्लांट टिश्यू की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। ओके, उसके अलावा क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक जरूर करना है। अगर आपको अच्छा लगता है, फीडबैक क्यों नहीं देते हैं, फीडबैक भी तो दिया करो ना कि क्लासेस कैसी लग रही हैं। आई थिंक इतना समय तो नहीं लगता है ना, जब आपको इतना कुछ फ्री में प्रोवाइड हो रहा है, जब आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, शायद आपसे इतनी तो अपेक्षा की जा सकती है ना कि आपको क्या करना है कि बस आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपना फीडबैक शेयर करना है कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, बस इतना सा कमेंट के जरिए। चलिए आगे चलते हैं, जटिल उपकला उत्तक यानी कि कंपाउंड। अब देखो, सरल में क्या था कि सिर्फ एक ही लेयर थी, कोशिकाओं की एक ही लेयर थी। जब हम जटिल की बात करते हैं तो कोशिकाओं की बहुत सारी परतें देखने को मिलेंगी, परंतु इसमें भी दो प्रकार के टिश्यू आते हैं। एक तो आता है परिवर्ती उपकला उत्तक, यानी कि चेंज होता रहता है। इसमें आपको काफ़ी सारी लेयर मिलेंगी, नीचे तो आपको मिलेंगी क्यूब टाइप स्ट्रक्चर होगा घन की फॉर्म में, और ऊपर आपको थोड़ी सी चपटी या शल की जो कोशिकाएं हैं वो देखने को मिलेंगे। ये वृक्क में मूत्रनाल, मूत्राशय और मूत्रमार्ग में पाई जाती हैं, यानी कि जो आपका यूरिनरी डक्ट है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, इनमें देखने को मिलती है। अब देखो परिवर्तित होती रहती है, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा यूरिन है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है, ब्लैडर में इकट्ठा होता है, तो वो ब्लैडर जो है वो फैल जाता है, और जैसे ही यूरिन पास कर देंगे तो वो थोड़ा सा अपनी शेप में आ जाएगा। तो ये जो टिश्यू है एक तरीके से जैसे कि यूरेथ्रा वाले मार्ग को, यूरेथ्रा जो है उस पॉइंट को भी क्या करता है, मतलब कि ये टिश्यू ना परिवर्तित होता रहता है। तो ये खींचने में अगर कोई चीज़ ऐसे अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो क्या होगा, खींचेगी, टूट जाएगी, तो ये उन चीज़ों को बचाता है। जैसे ही क्या होगा, यूरिन पास करते टाइम पे वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा और फिर वापस से सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो टिश्यू है वो है परिवर्तित टिश्यू, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये किडनी में देखने को मिलेगा, यूरिनरी डक्ट में मिलेगा, यूरेथ्रा में मिलेगा, और आपको यूरिनरी ब्लैडर में मिलेगा। तो अब ये सारा यूरिन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से, इसी वजह से इनको हम यूरोथीलियम भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि यूरोथीलियम, तो जो परिवर्ती उपकला टिश्यू है उसे ही हम यूरोथीलियम टिश्यू भी कहते हैं। तो ये मूत्राशय को खींचने से रोकता है, तो थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबिलिटी देगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्तरित। स्तरित यानी कि स्ट्रेक्टिफाइड। तो हमने सरल में देखा था कूट स्तरित, क्योंकि वो सिंगल ही परत थी, परंतु देखने से हमें ऐसा लग रहा था बहुत सारी परतें हैं, इसी वजह से वो कैसा है, कूट है। परंतु ये कैसा है, स्तरित यानी कि स्ट्रेक्टिफाइड। इसके अंदर आपको बहुत सारी परतें देखने को मिलेंगी। अब ये कहाँ पे, अब बहुत सारी परतें हैं तो काफ़ी, जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन चाहिए, अच्छा खासा सुरक्षा चाहिए, वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो त्वचा, वजाइना, यहां पर आपको इस प्रकार का टिश्यू देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये यहाँ तक आपका हो जाता है एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला उत्तक। तो उपकला उत्तक का क्या काम था, जहाँ पे कवरिंग करनी है, जहाँ पे किसी चीज़ को कवर करना है या लाइनिंग बनानी है, उसकी रेखा बनानी है, तो वहाँ पर हमें कौन सा काम आएगा, एपिथेलियल टिश्यू। और वो जो टिश्यू है वो बनता है एक्टोडर्म से। ठीक है, अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक। नाम से
ही क्लियर हो रहा है संयोजी यानी कि कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो इसमें हम कुछ इसके प्रकारों को देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टिश्यू हैं जो संयोजी हैं, जो कनेक्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही कई बार पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा संयोजी उत्तक है, कौन सा नहीं है, कौन सा एपिथेलियल है, या एपिथेलियल में जनरली पूछा जाता है कि ये वाला जो टिश्यू है वो कौन से ऑर्गन में देखने को मिलेगा। बस इसी तरीके के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि सिंपल है, ठीक है, आसान है। चलिए, तो यहाँ पे ना हम लोग देखने वाले हैं आपके संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक क्या है? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है, क्योंकि आपके पूरे बॉडी में हड्डियाँ कनेक्ट हो रही हैं, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड आपके पूरे बॉडी में घूम रहा है, कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू है, समझ रहे हैं? सबसे पाया जाने वाला उत्तक है जो अंगों को जोड़ता है और मजबूती प्रदान करता है। उसके अलावा इनकी जो उत्पत्ति है वो मेसोडर्म से हुई है। जैसे मैंने बोला, जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? एक्टोडर्म से हुई है। वैसे ही इनकी उत्पत्ति हुई है मेसोडर्म से। अंतरकोशिकीय स्थान बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, मैंने जब आपको ये वाला टिश्यू करवाया था एपिथेलियल, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं उनके बीच में जगह नहीं है, इनके बीच में जगह नहीं है, यानी कि इनके बीच का जो अंतरकोशिकीय स्थान है वो नहीं है। अंतरकोशिकीय, कोशिकीय की जो कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं उनके बीच में स्पेस नहीं है, उसे हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर, ठीक है। ऐसे ही जब आप यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो इनके अंदर देखो, यहाँ पे जब आप डायग्राम देख रहे हैं तो इनकी कोशिकाओं के अंदर दूर दूर है कोशिकाएं, तो इनकी कोशिकाओं के बीच में स्थान है, तो हम बोलेंगे कि इनमें अंतरकोशिकीय स्थान ज़्यादा होता है, जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर? चलिए, तो हमें पढ़ने हैं लगभग 4 प्रकार के कौन से कनेक्टिव टिश्यू, जो जोड़ने का, जस्ट कनेक्ट करना यानी कि जोड़ना। अब कौन कौन सा है, कैसे कैसे जोड़ेगा, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। हड्डी नहीं है, हड्डी का कमज़ोर फॉर्म है, जैसे कि आपके ये कानों में हड्डी मतलब नहीं है ना, अदरवाइज ऐसे मुड़ता नहीं। आगे आपका नोज का जो टिप है, आप इसको थोड़ा सा प्रेस करोगे ना तो दबता है, यानी कि यहाँ पे कार्टिलेज है। उसके अलावा आपकी जो हड्डियां जहां से जुड़ी होती हैं वहां पे भी कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये कैसा हुआ? कनेक्टिव टिश्यू हुआ। उसके बाद में ब्लड आपके पूरे बॉडी में घूमता है, आपके सारे अंगों को जोड़ता है ब्लड के जरिए। कैसा है? कनेक्टिव है और कैसा है? तरल है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। आगे है आपका वसा उत्तक यानी कि एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपके शरीर में जो फैट है वो कैसे स्टोर होता है, तो आपका आंसर होता है एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में। आप जो भी खाना वाना खाते करते हैं, जो भी जितना यूज़ हो गया ठीक है, बाकी जो स्टोर है वो किस फॉर्म में हो जाता है? वसा उत्तक के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। आगे है हड्डियां। आपका पूरा जो शरीर है, आपका जो पूरा कंकाल है उसमें हड्डियां हैं, कार्टिलेज हैं। तो आपके शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं जो आपके पूरे शरीर को जोड़ती हैं। तो कैसा हुआ? कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल है ना? यहाँ से आपको लग रहा होगा कि मैम ये जहाँ पे ना हमने सारे नाम देखे होते हैं ना, देखे सुने, उपास्थि क्या है, हड्डियाँ क्या है, खून क्या है, तो हमें ना एक अच्छी अच्छी सी फीलिंग आती है। अच्छा, अब समझ में आ जाएगा। पहले तो पता नहीं क्या नाम थे ऐसे, कूट, सरित, मतलब कि घनाकार ना, आ रहा होगा ऐसा कुछ, बट वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पे हम तड़प जाते हैं ना, जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं हमें समझ नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, बस वही से तो आप में इम्प्रूवमेंट होना शुरू होता है, ठीक है। तो जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं ना, तो उसको और ठीक है, और कुछ बातें आपको पता चल जाएंगी, बट जिसके बारे में हम जानते हैं अगर वही हम पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हमें याद है। बट जब आपने कुछ नहीं पढ़ा होता है, जब आपको कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं, मज़ा तो तब है ना, वही तो आपके काम आएगा, वही तो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो ऐसा माइंडसेट रखो, क्लियर और पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए जब भी आप कुछ कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि बस आसान है, हम कर लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है।
ओके ऐसे रखोगे ना और ऐसे रखोगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। ठोस होती है, सॉलिड फॉर्म में है, बट लचीली होती है, फ्लेक्सिबल है। इसको घुमा के देखो कान को, ये जो आपके कान का ऊपर का हिस्सा है या नोज का जो टिप है हिलता है, यानी कि जस्ट फ्लेक्सिबल है। ऐसे दबाओ फिर अपनी शेप में आ जाएगा। ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है जिन्हें कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि जो कार्टिलेज है, क्योंकि हर कोई अब टिश्यू है तो कोशिकाएं भी होंगी। कौन सी कोशिकाएं हैं? कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर कार्टिलेज बनती है। जस्ट ये वाला। अब आप बोलोगे कि मैम कार्टिलेज कहाँ पे है? ये आपकी दो हड्डी, ये जो आपको बीच में एक वाइट कलर का दिख रहा है, ये क्या है? तो ये है कार्टिलेज। ये क्या है? तो ये है कार्टिलेज। हड्डियों के बीच में भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी। तो हड्डियों को जोड़ रही है ना, तो क्या काम करना है इसका? जोड़ना। और कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठोस और लचीली होती है, कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, मैट्रिक्स का स्रावण करती हैं। इनके अंदर पदार्थ होता है। और ध्यान रखिएगा कि जब बच्चा भ्रूण की स्टेज में होता है ना, तो उसमें जो हड्डियां हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं, पहले कार्टिलेज ही बनती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है वैसे वैसे वही जो कार्टिलेज है वो आगे हड्डियों में बदल जाती है। अब ऐसा तो है नहीं ना सीधा हड्डियां ही बन जाएंगे, नहीं। पहले धीरे धीरे सेल्स होती हैं, फिर वो सेल्स आपस में कनेक्ट होंगे, टिश्यू बनाएंगे, फिर ऑर्गन बनाएंगे। कुछ इस तरीके से प्रोसीजर चलता रहता है। देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये मान लीजिएगा ये पूरा कार्टिलेज का अंदर का भाग है। इसके अंदर एक पदार्थ है जिसका नाम है मैट्रिक्स। कोशिकाएं जो दिख रही हैं वो है कॉन्ड्रोसाइट। और यहाँ पर एक आपको वर्ड दिख रहा है लैक्यूना। लैक्यूना क्या है? अब ये आपको हड्डियों में भी मिलेगा। हड्डियों और कार्टिलेज में वो जगह जहाँ पर ये स्थित होती हैं, आपके शरीर का वो भाग जहाँ पर आपके कार्टिलेज की सेल्स, आपकी हड्डियों की सेल्स होती हैं, जहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है, वो जगह, उस जगह को कहा जाता है लैक्यूना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी? नाक की जो टिप है, बाहरी कान है, शरीर के जॉइंट्स, जहाँ जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ रही हैं वहाँ वहाँ पे आपको कार्टिलेज देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक ये आपका एक एग्जाम्पल पिक्चर। अब यहाँ पे ना मैंने एक शब्द लिखा है ऑस्टियो अर्थराइटिस। ठीक है, ये जो डिजीज है, अब इसमें आपको ये तो थोड़ा सा पता चल रहा है ऑस्टियो अर्थराइटिस है, यानी कि कुछ हड्डियों से रिलेटेड है, बिल्कुल हड्डियों से रिलेटेड है। और आपको ध्यान रखना है कि हमने जहाँ पे बात करी है जोड़ों में क्या है? हड्डियाँ हैं, जहाँ पे जॉइंट्स है हड्डियाँ हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे हमारी ये कार्टिलेज है, यहाँ पर जो ये उपास्थि है, जैसे जैसे अगर ये क्षतिग्रस्त होना शुरू कर गई, खराब होना शुरू कर गई, तो धीरे धीरे क्या होगा? जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हड्डियाँ आपस में घिसने लग जाएंगी। अगर हड्डियां आपस में घिस रही हैं, क्योंकि ये तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और अगर जैसे ही अगर ये कार्टिलेज हट गई तो हड्डियां घिसेंगी। जब भी आप उठोगे करोगे, मोड़ोगे करोगे, तो उसी को ही बोला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कार्टिलेज जो है वो धीरे धीरे खराब होना, ब्रेक होना शुरू कर जाए। क्लियर? आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे। आगे हम चलते हैं। कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। अरे क्या मैम, सच में? हाँ जी, कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती है। अच्छा, तो फिर उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? बताओ उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? वो कैसे आगे पूरा ऐसे मतलब जो भी है ग्रो करना और एक तरीके से आपकी मतलब कनेक्ट होना, ये सारी चीज़ें कैसे? तो ध्यान रखिएगा कि उनके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होती है। वो कैसी है? ए वेस्कुलर बोल सकते हैं, ए न्यूरल बोल सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं। तो हड्डियों से इनको न्यूट्रिशन मिलता है। कैसे मिलता है? तो ये मिलता है डिफ्यूज़न के ज़रिए। विसरण का प्रोसीजर होता है और उसी प्रोसीजर के ज़रिए यहाँ पर हड्डियों से जो हमारी, क्योंकि हड्डियों में तो नसें होती हैं, हड्डियों में तो नलिकाएँ होती हैं, ब्लड जाएगा तो वहाँ पर उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। वहीं से ही कार्टिलेज को भी न्यूट्रिशन मिलता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। वसा ऊतक यानी कि एडिपोज टिश्यू। तो ये हमारे ढीले ढाले से संयोजी ऊतक होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो हमारी सतह के स्किन के नीचे पाए जाते हैं और फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। और लीवर में भी एडिपोज टिश्यू होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं।
क्लियर। ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर के, ये हमारे क्या है, एडिपोज टिश्यू है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, हमारे शरीर में वसा कहाँ पर संग्रहित होती है। आंसर आपका रहेगा एडिपोज टिश्यू। जैसे हमारी बॉडी में खाना या एनर्जी किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सेम एज इट इज आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि जो वसा है वो किस रूप में होती है, एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में होती है। क्लियर, आई होप क्लियर है। चलिए, अगर आप ज्यादा फैटी चीजें खाएंगे तो क्या होगा, तो आप इसके जैसे बन जाओगे। ठीक है, अब ये देखो इतना सारा अगर ये माल खाएगा, इतनी सारी फैटी चीजें, तो ऑब्वियसली आप भी इसके जैसे से ही बन जाओगे। क्लियर। तो अगर आप ज्यादा वसा खाते हैं तो बाद में ऐसा ही होता है, वही वसा कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में भी फिर आपकी ब्लड वेसल्स में जमने लग जाएगा। चलिए आगे चलते हैं एक और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जिसका नाम है ब्लड। और ब्लड कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है और आपके पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। और इसका मेन काम है आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन गैसेस को पहुंचाना, ऑक्सीजन CO2 वगैरह, उसके अलावा न्यूट्रिशन को पहुंचाना। आप जो खाना पीना खाते हैं, जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं, तो सारे ऑर्गन्स को चाहिए ना एनर्जी, तो न्यूट्रिशन कैसे जाएगा, क्योंकि खून सब जगह पे घूमता है और उसी खून जो है वही आपका सारा न्यूट्रिशन आपके अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम करेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैसा है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या मिलता है इसमें, आपको प्लाज्मा मिलेंगी, प्लेटलेट्स मिलेंगी, WBC RBC, ये सारी चीजें मिलती हैं। ये हम करेंगे आपका जब ब्लड वाला टॉपिक करेंगे बहुत अच्छे से तब भी। इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन होता है जो कि RBC में पाया जाता है। इसी वजह से आपके खून का जो रंग है वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है गैसों को ट्रांसपोर्ट करना या ऑक्सीजन का परिवहन करना, आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, उसको पहुंचाना। चलिए आगे हम चलते हैं, हड्डियां। आज यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसी वजह से हम थोड़ा सा सही से स्पीड रख रहे हैं ताकि आपका आज की डेट में ही ये टॉपिक कवर हो जाए। हड्डियाँ, अब हड्डियाँ क्या है, पूरे बॉडी में फैली हुई हैं। तो हड्डियाँ क्या है, तो हड्डी संयोजी ऊतक का एक प्रकार का कठोर ऊतक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके बॉडी में हार्ड टिश्यू या जो स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, अगर स्ट्रॉन्ग टिश्यू पूछ लिया जाए या हार्ड अगर आपका टिश्यू पूछे तो टिश्यू का आंसर क्या होगा, बोन होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर में हार्ड पदार्थ कौन सा है, मटेरियल कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट, देन आंसर होगा इनेमल। ठीक है, देन आंसर होगा इनेमल। अगर कठोर टिश्यू पूछा जाता है, टिश्यू ऊतक की बात करेगा, तो आपका आंसर होगा हड्डी। हड्डी टिश्यू है। ओके, चलिए लचीलापन नहीं होता है, देखते हैं यहाँ पे लचीलापन नहीं है, कड़क मतलब कुछ हुआ तो टूट गई, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई यहाँ से मोड़ेगा तो जस्ट टूट गई। ठीक है, कोमल अंगों या जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर, आगे चलते हैं। इनके अंदर कैल्शियम, लवण और कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ में इसके अंदर ओसीन प्रोटीन भी पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन होता है, ओसीन प्रोटीन भी पाया जाता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट, इनका ये बना होता है और लैक्यून में उपस्थित होती हैं। बता देना लैक्यून क्या है, जस्ट एक जगह है आपके शरीर में, जगह जहां पर ये सेल्स हड्डियों को बनाती हैं। क्लियर, चलिए 80 मज़ा में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। आपकी जो हड्डियां हैं ना, अंदर से इसके अंदर स्पंज जैसा सा पदार्थ होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो का मतलब होता है जो आपकी हड्डी है ना, हड्डी के अंदर जो खाली जगह है, स्पेस है, उसी को बोन मैरो कहते हैं। और ध्यान रखिएगा इसके अंदर स्पंज जैसी सी एक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है। और ये जो संरचना है, ये जो बोन मैरो है, यहीं पर आपका खून बनता है। उसमें जो आपकी RBC, WBC, सारी चीजें आपकी वहीं पर ही बनती हैं। क्लियर, चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी हमने देखा संयोजी ऊतक के प्रकार, जिसमें हमने एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, हड्डियां, ब्लड, ये सब देखा। ये तो था कि संरचना के आधार पर, परंतु ये हमारे टिश्यू जो है कुछ आपको डेंस मिलेंगे, कुछ लूज मिलेंगे। उस बेसिस पे यहाँ पर ये टिश्यू हमारे होते हैं दो प्रकार के। एक तो होते हैं डेंस, जिसे आप ढीले या लूज टिश्यू, एक तो होंगे लूज टिश्यू या ढीले टिश्यू, और दूसरे आपके हैं घने
या गहरे या डेंस, जहाँ पे कोशिकाएं साथ साथ में होंगी, डेंस होंगी, और एक आपके ढीले ढाले से जहाँ पे सेल्स थोड़ा दूर दूर होंगे। क्लियर? इसका जो एग्जाम्पल है वो है एरियोलर टिश्यू। क्या है? एरियोलर टिश्यू। क्लियर? और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका रहेगा लिगामेंट और टेंडन। हालांकि ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही हैं, क्योंकि ये भी जोड़ने का ही काम कर रही हैं। क्लियर? आगे हम चलते हैं एरियोलर टिश्यू। अब एरियोलर टिश्यू आप थोड़ा सा ना हम चलते हैं, जैसे कि आप लोग ना ऑनलाइन कोई भी सामान मंगाते हैं या कोई भी हम गिफ्ट आइटम जब मंगवाते हैं तो आपने देखा ना उसके ऊपर वो एक पॉलीथीन आती है जिसके ऊपर बबल्स होते हैं, और फिर हम उसको टक 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 करके फोड़ते हैं। मतलब कितना ही काम पड़ा हो, अगर हमें वो बबल वाली थैली मिल जाती है हम उसको टक टक करके मतलब तोड़ने, उसको फोड़ने लग जाते हैं ना, वही वाली। अब वो जो बबल वाली वो जो पॉलीथीन है वो क्या करती है, अगर वो किसी गिफ्ट के ऊपर रैप करके आ रही है, ऑब्वियसली जो कुछ महंगे गिफ्ट होंगे या कुछ ऐसे कांच वाली आइटम होगी तो उसके ऊपर वो आपको देखने को मिलती है, ताकि वो जो अंदर उसकी चीज़ है वो टूटे नहीं। ठीक है? अगर वो ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ भी हो रहा है, वो क्या करती है, प्रोटेक्शन दे रही है, बट कैसी होती है, ढीली ढाली सी, अच्छी खासी सी। तो ध्यान रखिएगा, वैसे ही हमारे एरियोलर टिश्यू हैं। अब ये जो एरियोलर टिश्यू है ढीले ढाले से हैं, बट हमारे जो इनर के ऑर्गन्स हैं, आपने देखा ना आप कहीं गिरते पड़ते हो, ऐसा थोड़ा ना कि अंदर आपके मतलब कि जो दिल है वो टूट जाए, फेफड़ा है वो टूट जाए, फट जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि उनके ऊपर एरियोलर टिश्यू की लेयर होती है जो उनको प्रोटेक्शन देती है। आप कहीं पे गिर रहे पड़ रहे हैं तो उनको कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, जैसे वो बबल वाली थैली है ना, वैसे यहाँ पे ये काम करते हैं। ये आपकी लीवर है, लीवर, स्प्लीन चमड़ी के नीचे आदि अंगों में पाए जाते हैं। ये कोमल अंगों की सुरक्षा करते हैं और उनको घेरे रखते हैं। बबल वाली थैली जस्ट एरियोलर टिश्यू। क्लियर? ऐसे इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। आगे है आपके सघन या घने टिश्यू। सघन की अगर हम बात करते हैं या हम फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं लिगामेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? लिगामेंट पढ़ने वाले हैं। और लिगामेंट या इसको बोला जाता है स्नायु। क्या बोला जाता है? स्नायु ऊतक कहा जाता है। ये जो है ये क्या काम करता है? हड्डी को यानी कि बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, बोन को बोन से जोड़ने का काम किसका होता है? लिगामेंट का होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हड्डी, तो ये यहाँ पे इसको जो जोड़ रही है ये क्या है? लिगामेंट है। आपकी यहाँ से ये हड्डियाँ जो यहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे कौन सा आपका टिश्यू आएगा? लिगामेंट। ठीक है? यहाँ से जुड़ी हुई है, ये कौन सा टिश्यू है? तो ये है लिगामेंट है। तो ध्यान आपको ऐसे रखना है। आप बोलोगे कि मैम कैसे, क्योंकि आगे हम एक और पढ़ने वाले हैं, एक दूसरे का नाम है टेंडन या कंडरा। तो आपकी हड्डियों के ऊपर क्या होती है? मसल्स होती है ना, ये जो आपका पूरा शरीर है, अंदर क्या है? बहुत सारी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं। तो हड्डी को, बोन को किससे जोड़ने का? बोन को मसल से जोड़ने का जो काम है वो कौन करता है? टेंडन करता है। अब बच्चे ना जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा है, टेंडन किसको जोड़ेगा और लिगामेंट किसको जोड़ेगा। आपको बस सिंपल सा याद रखना है, बबली। आपको क्या याद रखना है? कुछ नहीं, बबली। अब बबली कोई भी हो सकती है, आपकी बहन, जो भी है। ठीक है? आपको ध्यान रखना है, बोन टू बोन कौन जोड़ेगा? ली से आपको याद रखना है लिगामेंट। कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। कौन जोड़ेगा? लिगामेंट या स्नायु। याद रहेगा ना बबली, या नहीं? बस बबली याद करना है। बोन बोन लिगामेंट, बोन बोन लिगामेंट, यानी कि बोन को बोन से, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करेगा? लिगामेंट करेगा। और दूसरा, हड्डी को मसल से जोड़ने का काम कौन करेगा? टेंडन, या जिसको कंडरा भी कहते हैं। आगे है फेशिया। फेशिया क्या है? तो फेशिया ध्यान रखिएगा, मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का जो काम है वो करता है फेशिया। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक देखिएगा और लाइक शेयर जरूर करना है। आगे चलते हैं मसल टिश्यू। अरे चलो,
मसल टिश्यू, तो ध्यान रखिएगा पेशियों तक कोशिकाओं का बना होता है जिसमें छोटा सिकुड़ने की क्षमता होती है। आप जो मसल्स को मूव कर पा रहे हैं, हिला पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे करते हैं तो मसल छोटी हो रही है, सिकुड़ रही है, तो इनके अंदर क्या होते हैं, ये टिश्यू होते हैं जिसे मसल्स टिश्यू कहते हैं। पेशियों तक जो है कोशिकाओं से बना होता है जिसमें छोटा या सिकुड़ने की क्षमता होती है। सेम वही बात यहाँ पर रिपीट हो गई है। क्लियर? आगे बात करते हैं, जो मांसपेशियां हैं ये लगभग रेड कलर की होती हैं और इनको जो लाल रंग है वो देने का काम होता है मियोग्लोबिन का, यानी कि मायोग्लोबिन या मियोग्लोबिन। जैसे हमारे खून में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की वजह से क्योंकि उसमें आयरन होता है, वैसे ही हमारी मसल्स का जो लाल रंग होता है वो होता है मियोग्लोबिन की वजह से। उसके अलावा जैसे कि बाइल जूस होता है वो येलो और हरे रंग का होता है जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से होता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी कैसा भी कलर आ रहा है ना, तो उस कलर के पीछे कोई ना कोई वर्णक होगा, कोई ना कोई पिगमेंट होगा जो स्पेशल उसको वो कलर दे रहा है। तो ऐसे ही मसल्स को ये कलर कौन दे रहा है, मियोग्लोबिन दे रहा है। क्लियर? चलिए आगे हम चलते हैं। ये जो पेशी ऊतक है ना जिसको भी हमने डिस्कस किया, तो ये लगभग हमारे पास 3 प्रकार के हैं। एक तो है कंकाल पेशी ऊतक जो लगभग ऐच्छिक टाइप का होता है, या जिसे आप बोल सकते हैं वॉलेंट्री है। कैसा है? वॉलेंट्री है। ठीक है। दूसरा है चिकनी स्मूथ जिसे आप बोलते हैं अनैच्छिक। क्लियर? और तीसरा आपके पास हृदय की मांसपेशियां या कार्डियक मसल टिश्यू। अब थोड़ी सी इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। स्केलेटन की बात करेंगे तो इसकी जो आकृति है वो छड़ के नुमा, हड्डी की नुमा होती है। जैसे हड्डी गोल सी लंबी सी होगी वैसी ही इसकी आकृति होती है। हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती है और शरीर को गति में सहायता करती है। आप चल पा रहे हैं, थोड़ा सा हाथ को हिला पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर भी क्या है, ये वाले टिश्यू होते हैं जो हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, जो आपको मूवमेंट में सहायता करते हैं। क्लियर? आगे हम चलते हैं स्मूथ। अब स्मूथ का जो स्ट्रक्चर है ना वो होता है जैसे आई के जैसा, आंख के जैसा, और ये भोजन नली, अमाशय, छोटी आंत इनमें पाया जाएगा। क्योंकि आप अब देखते हैं कि आपके यहाँ पे ना ये जो आपकी जो नलिका है जिसको आप ईसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली, अब इसमें जो खाना है वो ऐसे ऐसे करके क्रमाकुंचन होता है, पेरिस्टालसिस होता है जिसके जरिए खाना आपके पेट में जाता है, फिर पेट में कुछ टाइम रहेगा, फिर अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत में जाएगा। तो वहाँ पर भेजने के लिए कोई तो चाहिए ना जो उनको आगे भेजता रहे, तो वहाँ पर ये टिश्यू इनकी हेल्प करते हैं जिनका नाम है स्मूथ मसल्स। क्योंकि मसल्स हैं तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट होगा, शिथिलन होगा, फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, तो इसी वजह से वो चीजें आपकी जो है वो आगे जाएंगी। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं कार्डिक। ये हृदय के अंदर होती हैं और अनैच्छिक होती हैं, इसके ऊपर आपका जोर नहीं है। हृदय की जो मसल्स हैं वो अपने आप से ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फैलेंगी, आप इसको रोक थोड़े ना पाओगे। जैसे कि हमने इसको बोला कि ये कैसी होती हैं, ऐच्छिक होती हैं। कैसी होती हैं? ऐच्छिक होती हैं, क्योंकि अगर आपको चलना है, दौड़ना है, फिरना है, कुछ ऐसे हाथ उठाना है तो आप अपनी मर्जी से करोगे, ना कि किसी के कहने से करोगे, या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु जैसे कि खाना आपका यहाँ से अंदर जाएगा, फिर पेट में जो भी प्रोसीजर होगा उसके बाद में छोटी आंत में जाएगा, उसके ऊपर आपका कंट्रोल थोड़ी ना है, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ये कैसी है, अनैच्छिक होती है। ठीक है, ये कैसी है, अनैच्छिक है। आगे चलते हैं कार्डिक। ये भी कैसी होती हैं, इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये भी कैसे होंगे, इनवॉलेंट्री होंगे। कंट्रोल करके दिखाओ, आपका हार्ट वर्ट खुद से ही बीट करेगा, खुद ही सिकुड़ेगा, फैलेगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं ना, कभी भी अगर हार्ट अटैक वगैरह आते तो हम थोड़ी ना इसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो पेशी ऊतक है वो कितने प्रकार का है, उपकला ऊतक जो है वो कितने प्रकार का है, संयोजी ऊतक कितने प्रकार का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। आपकी दुखती रग है, अगर आज आपने इसके ऊपर अच्छे से काम कर लिया तो फिर कभी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं तंत्रिका ऊतक यानी कि न्यूरल टिश्यू, क्योंकि ये आपके लास्ट टिश्यू है यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो तंत्रिका ऊतक है ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आपकी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल्स, मैसेज को लाने ले जाने का काम करती हैं। और न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका है जो आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है।
क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके मैसेज, आपको हाथ हिलाना है, कुछ भी करना है तो यहाँ से सिग्नल वहाँ तक जाएगा, वापस आएगा, इस तरीके से आप अपने हाथ को हिला पाएंगे। तो यहाँ पे जो ये पूरा सिस्टम बना रही है नर्वस सिस्टम, इसके अंदर जो टिश्यू है उसी का ही नाम क्या है, नर्व टिश्यू है, उसी का ही नाम क्या है, या न्यूरल टिश्यू है। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो पूरा आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कोड, इन्हीं से ही मिलकर बना है। इसमें बिलियंस में बहुत सारी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, और वही न्यूरॉन्स ये तंत्रिका ऊतक बनाने का काम करती हैं। तो ये जब हम जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। क्लियर। जो बहुत सारी तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो यही टिश्यू का निर्माण करती हैं। क्लियर। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया है, सारे एक एक पहलुओं पर हमने इसमें बात कर ली है। कहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी हम इसके जो MCQs हैं वो भी लगा लेंगे। बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी कि हमें टिश्यू करवा दो, टिश्यू करवा दो। फाइनली आपका टिश्यू कंप्लीट हो गया है। जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका जो रीड CT वगैरह है इनके सिलेबस कंप्लीट करवा दें और क्वेश्चन भी हम आपको करवा दें, प्रैक्टिस करवा दें। तो सेशन कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फीडबैक ज़रूर शेयर करना है कमेंट के जरिए। उसके अलावा लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाकी की जो क्लासेस हैं उसके लिंक जो है वो आपको ऊपर मिल जाएंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।